नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 8 में मैं रामकृष्ण कुमार हीरा आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में मैराथन क्लास के बायोलॉजी विषय के मानव शरीर क्रिया विज्ञान के टॉपिक के MCQ को आप लोग देखने वाले हैं और इस टॉपिक का व्याख्या के साथ हम लेकर आए हैं और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एक एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है मैराथन क्लास का, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपस्थि, डी एक नई छोटी पेशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेंडन। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अब इसका हम व्याख्या से देखते हैं पूरा विस्तार पूर्वक कि इनके बारे में क्या है। कि सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर होता है। टेंडन में क्या होता है? सफ़ेद फाइबर होता है। एग्जाम में पूछ दिया कि टेंडन में क्या चीज़ का सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। पेशियों के सिरों को टेंडन कहलाते हैं। ये पेशियां हड्डियों तथा उपस्थिति से जोड़ते हैं। ये संघनन कोलेजन तंतुओं पैकेज कोलेजन फाइबर से बने असंयोगी ऊतकों को मजबूती डोरी जैसी संरचनाएं होती है। तो अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, बी 206, सी 250, डी 350। तो आपको इसमें बताना है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 300 हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में और एक वयस्क में कितना होता है? 206 होता है। 206 होता है। वहीं इसके बारे में जरा विस्तार पूर्वक से जान लें कि जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां ही बचती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाता है, जिसके कारण 306 हड्डियों से 206 हड्डियां ही बचती है। वहीं अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 30 अस्थियां, बी 10, सी 8, डी 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती है। वहीं इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें कि मानव शरीर में कुल 8 हड्डियां होती है, जो इस प्रकार है। हाँ, खंखारिस 2, प्रोटोल 1, पश्चक पालिस्तिक 1, जंतु कस्थित 1, झजरास्थित 1, अपार्श्व का स्थित 8। कुल 8 हड्डियां होती है। वहीं इनके बारे में और अच्छा से जान लें कि मानव के खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है। वयस्क खोपड़ी में 22 अस्थियां से बनी होती है। इनमें 8 कैरोटिक अस्थियां और 14 चेहरे की अस्थियां शामिल है। हालांकि यह एक विशिष्ट आकार की खोखली और अस्थियां की तरह लग सकता है, पर खोपड़ी वास्तव में 30 भिन्न हड्डियों से बना होता है। इनमें से कुछ अस्थियां आपके मस्तिष्क की रक्षा करती है, जबकि अन्य आपके चेहरों की संरचना को बनाती है। वहीं इनके बारे में और जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि करोटी अस्थियां 8 अस्थियां होती है, जो खोपड़ी के शीर्ष भाग में का निर्माण करती है, जो मस्तिष्क का आवरण बनती है। ये युग्मित कलिका, पार्श्विकी अस्थियां और एकल ललाट जैतुके झजरिका पश्चकाल अस्थियां से मिलकर बनती है। इन करोटी अस्थियों को एक विशेष प्रकार की निश्चित संधि द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिन्हें सिवनी कहा जाता है। सिवनिया की खोपड़ी की सतह पर दांतेदार रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। साथ में
करोटी अस्थियां खोपड़ी का निर्माण करती है, जिसे कपाल गुंबद भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आने वाले समय में एसएससी जीडी के हिंदी टॉपिक से, हिंदी विषय का जो टॉपिक है उसका हम लेके आएंगे पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, जो भी हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पिछले कुछ विगत वर्षों में पूछे गए हैं, हम उनसे वो सभी प्रश्न हम लेके आएंगे। ये 25-26 तारीख को हम इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो अब हम देर ना करते हुए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जोड़े बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12, अर्थात 24 पसलियाँ होती है, 24 पसलियाँ होती है। ये एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न पूछा गया है। जरा इनके बारे में विस्तार से जान लें कि मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ रिब्स होती है। 12 पसलियों के बेलनाकार पिंजड़े में होती है। पिंजड़े में ही फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी तथा पीछे की ओर वक्ष कशेरुका से जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल के तंत्र में कुल 206 होती है। आज के 5वें प्रश्न की बात करें तो शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ऑप्शन ए जांघ में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। तो आपको बताना है कि मानव के शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है जबड़े, ऑप्शन बी जबड़े शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि थे। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। तो इसके बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मांसपेशियों एवं अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि में अस्थि को जोड़कर लिगामेंट कहते हैं। हथेली और तलवे अस्थियों को मेटाकॉर्पस कहते हैं, जो क्रमशः 10-10 होते हैं। वहीं जांघ की हड्डियों को फीमर कहते हैं, जो 2 हैं। रीढ़ की कुल हड्डियां की संख्या 33 होती है और विकसित होने पर यह 26 हो जाती है। शुरू में यह 33 होती है, जब विकसित होने लगता है ये तो 26 होकर बचती है। वहीं बात करें आज के 6ठे प्रश्न की, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए नाखून, बी जबड़े, सी स्टेपिज, डी नाक। ये बहुत से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वहीं इनके बारे में विस्तार से जान लें कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज होती है। जो स्टेपिज होती है कहाँ, ये कान की सबसे छोटी हड्डी ये कान में पाई जाती है। ट्रेपिज हड्डी हाथ में एक कॉर्पल हड्डी होती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। और शरीर में सबसे प्रजनन दड़ी जब कीनो है। वहीं बात करें कि आने वाले आपको एग्जाम में ये ऐसे पूछें कि ट्रेपिजम हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हाथ में एक कर्पल हड्डी है। आज के 7वें प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, पिछले प्रश्न में हमने बताया, देखिए वो प्रश्न आ गया है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? ऑप्शन ए स्टेपिज, बी टीबिया, सी फीमर, डी पिबुला। तो आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि स्टेपिज कौन सी हड्डी है और ये कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का जो आंसर होगा वो फीमर होगा, ऑप्शन सी फीमर। जरा इनके बारे में विस्तार से जान लें कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ये जो फीमर होती है यह जांघ की लंबी और
मजबूत और त्रिभुजाकार की हड्डी होती है। ये हिप बोन अंतजंघिका के मध्य होती है। वहीं बात करें आज के 8वें प्रश्न की, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन ए टीबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर, डी फिबुला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। जरा इनके बारे में विस्तार से जानें, ये कहाँ की हड्डी होती है। मानव के पैर में दो अग्रभाग, सामान्य भाषा में हाथ तथा दो पश्चात अर्थात पैर होते हैं। दोनों अपवादों की अस्थियां और दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती है। अग्रपादों और पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थियां ह्यूमरस तथा नीचे की भाग में दो लंबी अस्थियां रेडियमस अन्ना होती है। हाथ तथा पंजे के प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है, जिसे कॉर्पलस कहा जाता है। मनुष्य के पैर की हड्डियां ठोस होती है। इस प्रकार से दोनों पश्चपादों में कुल 60 अस्थियां होती है। वहीं आज के 90वें प्रश्न की बात करें तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जांघ, बी पिंडली, सी ऊपरी भुजा, डी अग्रभुजा। तो आपको बताना है कि ह्यूमरस की अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस की हड्डी पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है। वहीं इनके बारे में विस्तार से जान लें कि ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में अवस्थित होती है। हाथ की हड्डियां ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पस, मेटाकॉर्पस और फेलेज है। वहीं बात करें आज के 10वें प्रश्न की, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए खोखली होती है, बी सगरी होती है, सी ठोस होती है, डी कीलक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संगरी होती है। और इनके बारे में जरा विस्तार से जान लें कि मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी संगरी ही होती है। वहीं 11वें नंबर प्रश्न की बात करें तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टांग। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। वहीं इनके बारे में जरा विस्तार से जान लें। टांग की हड्डियां टिबिया या फ्यूबुला में टिबिया ज़्यादा मोटी होती है और मजबूत हड्डियां मानी जाती है। यह टांग के एंटीरियर और मीडियल साइड में स्थित होती है। सिरा बोन भी कहा जाता है। इसके ऊपरी सिरा काफ़ी चौड़ा होती है और इनमें साफ नज़र आने वाले 2 उभार होती है। इन उभारों को मीडियल और लेटरल कॉन्डल स्थित है। ये घुटने के जोड़ने की उर्वा स्थित और कॉन्डलस से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच खुदरा क्षेत्र होता है जो घुटने का जोड़ बनाने वाले लिगामेंट्स और उपस्थितियों को जोड़ने का स्थान प्रदान करता है। कंडाइल के नीचे एक छोटा सा उभार होता है जिसे ट्रिबियल रियोसिटी कहते हैं, ट्यूबरोसिटी कहते हैं और इसे पेट्रल टेंडन कहते हैं, से ये जुड़ा रहता है। पेट्रल कॉन्डेलाइंस एक छोटा सा गोल गड्ढा फेस्ड होता है जिसकी फ्यूबल का शीर्ष और ट्यूबुलर जॉइंट से ये रचना होती है। वहीं बात करें आज के 13वें प्रश्न की, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए पोटासियम व कैल्शियम, बी कैल्शियम मैग्नीशियम, सी कैल्शियम व फॉस्फोरस, डी फॉस्फोरस व सल्फर।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम और फॉस्फोरस। ऑप्शन सी कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। वहीं बात करें इनके बारे में, हमारे शरीर में कई खनिज लवण में पाए जाते हैं, जिसमें फॉस्फोरस भी एक खनिज है। शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अन्य खनिज लवणों की तरह फॉस्फोरस भी अत्यंत आवश्यकता होती है। मानव शरीर में खनिजों में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछा कि मानव के शरीर में किस खनिज की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसका जो आंसर होगा वो कैल्शियम होगा। और कैल्शियम के बाद अग्र में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर फॉस्फोरस होता है। तो कैल्शियम के बाद सबसे अधिक पाई जाने वाला कौन सा है? फॉस्फोरस है। वहीं बात करें तो शरीर में कुल 1% भार फॉस्फोरस होता है। यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है और कोशिका केंद्र रहकर इनका विभाजन में सहायक होता है। दांत और हड्डियों के निर्माण में फॉस्फोरस 80% भाग कैल्शियम के साथ साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फोरेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस रहता है। वहीं बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? ऑप्शन ए, आपको पता होगा कि जब वृद्धावस्था आ जाता है तो उसमें क्या होता है, मानव के शरीर का हड्डी क्या कमजोर हो जाता है। तो किसके कारण कमजोर होता है? ऑप्शन ए आयोडीन की कमी, सोले की कमी, सी सेलिकैल्शियम की कमी, डी एस्कोबाल्ट की कमी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन डी होगा, सेकोबाल्ट की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। वहीं इनके बारे में विस्तार से जान लें कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक रोग हो जाता है और इस रोग में अस्थियां अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती है। टूटी हुई हड्डियों आसानी से नहीं जुड़ पाती है और कुबर निकल जाता है। वहीं आज के 15वें और अंतिम प्रश्न की बात करें तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आज का मेरा अंतिम प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि में सर्वाधिक लवण मात्रा पाया जाता है। तो इनके बारे में विस्तार से जानें कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम यौगिक होता है, जो आपको पिछले प्रश्न में भी बताए थे। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में तन कैल्शियम है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8।